ये ना होता तो कभी नहीं मरता मायावी घटोत्कच। महाभारत के 5 पांडव में शक्तिशाली माने जाने वाले भीमसेन का विवाह हिडिंबा नाम की एक राक्षसी के साथ भी हुआ था और उसने स्वयं आकर माता कुंती से प्रार्थना की थी कि वे उसका विवाह भीमसेन के साथ करा दें। कुंती ने उस विवाह की अनुमति दे दी, लेकिन भीमसेन ने विवाह करते समय यह वचन उससे ले लिया कि एक संतान पैदा होने के पश्चात वह उसके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि उसकी परिवार के प्रति बहुत जिम्मेदारियां हैं। यह बात वह मान गई थी। फिर भीम से हिडिंबा का विवाह हो गया। भीमसेन कुछ दिन तक हिडिंबा के साथ रहे। कुछ समय में इससे वह गर्भवती हो गई और उसके गर्भ से एक बड़ा विचित्र बालक पैदा हुआ, जिसका मस्तक हाथी के मस्तक जितना बड़ा था और सिर केश शून्य था। इसी कारण उसका नाम घटोत्कच मतलब घट यानी हाथी का मस्तक और उत्कच यानी केशहीन। चूंकि घटोत्कच की माता एक राक्षसी थी, पिता एक वीर क्षत्रिय था, इसलिए इसमें मनुष्य और राक्षस दोनों के मिश्रित गुण विद्यमान थे। यह बड़ा क्रूर और निर्दयी था। पांडवों का बड़ा आत्मीय था। पांचों भाई इसको अपना पुत्र समझकर प्यार करते थे, इसलिए यह उनके लिए मर मिटने को सदैव तत्पर रहता था। महाभारत युद्ध के बीच इसने अपना पूर्ण पौरुष दिखाया था। देखा जाए तो इसने वह काम किया जो एक अच्छे से अच्छा महारथी नहीं कर पाता। वर्टिकल बार कर्ण सेनापति बनकर कौरवों के पक्ष से युद्ध कर रहा था। वह बड़ा अद्भुत योद्धा था। उसके पास इंद्र की दी हुई ऐसी शक्ति थी जिससे वह किसी भी पराक्रमी से पराक्रमी योद्धा को मार सकता था। वह शक्ति कभी खाली जा ही नहीं सकती थी। वैसे कर्ण की निगाह अर्जुन पर लगी हुई थी। वह उस शक्ति के द्वारा अर्जुन का वध करना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण इसको समझ गए थे। इसी कारण उन्होंने घटोत्कच को रणभूमि में उतारा था। उस दिन महाभारत के युद्ध में मायावी घटोत्कच अपनी माया से आकाश से अग्नि और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाना आरंभ किया। उससे कौरव सेना में हाहाकार मच उठा। सभी त्राहि करके भागने लगे। कर्ण भी इसकी मार से घबरा गया। उसने अपनी आँखों से देखा कि इस तरह तो कुछ ही देर में सारी कौरव सेना नष्ट हो जाएगी। दुर्योधन ने यह सब देखकर डर गए थे और उसे भी लगने लगा था कि अगर यह कुछ समय तक युद्ध में बना रहा तो पूरी कौरव सेना समाप्त हो जाएगी। इसीलिए तुरंत ही उसने कर्ण को आग्रह किया था कि तुम इससे कुछ भी करके खत्म कर दो। तब लाचार होकर कर्ण ने घटोत्कच पर इंद्रदेव से मिली उस अमोघ शक्ति वासवी शक्ति अस्त्र का प्रयोग मायावी घटोत्कच पर कर दिया था, जिसका उपयोग जीवन में एक ही बार हो सकता था, जिसे उसने अर्जुन को मारने के लिए बचा के रखा था। इंद्र का यह अस्त्र कभी खाली न जाने वाला था। कोई भी वीर नहीं बच सकता था। कर्ण के इस अस्त्र के वार से घटोत्कच क्षण भर में ही निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण इस बात को जानते थे कि अगर वह अस्त्र अर्जुन पर छोड़ा जाएगा तो उसका बचना मुश्किल होगा। इसीलिए इस अस्त्र का उपयोग हो गया तो कृष्ण को मन ही मन संतोष हो गया था कि अर्जुन बच गया। लेकिन उस तरफ सभी पांडवों को घटोत्कच की मृत्यु से दुख और शोक हुआ था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनको आश्वासन देकर समझाकर संतुष्ट कर दिया था और आगे युद्ध चलता रहा था। दोस्तों, कितना शक्तिशाली था मायावी घटोत्कच। अगर यह अस्त्र नहीं चलता तो वह कभी नहीं मरता। ऐसी रोचक बातें जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।